ये सरकार को याद दिलाने है कि भारत के संविधान में सामाजिक एकता और अखंडता की बात की गई है। आप अगर बात दलित की करते हैं, अगर पिछड़ी की करते हैं, अगर सारे समाज की करते हैं तो उसको अधिकार भी देने का काम कीजिए। विवेक देवराय कहते हैं, आरएसएस के बड़े बड़े नेता मोहन भागवत कहते हैं कि समय आ गया है कि संविधान को ना अब पुनर्गठन करना चाहिए। इसलिए हम लोग सारे दलित समझ चुके हैं कि बीजेपी और आरएसएस के सरकार संविधान बदलने का प्रयास कर रहा है। नीतीश कुमार जी ढकोसला कर रही है, भीम संवाद करवाना चाह रही है, करवा रहे हैं। ये दलितों को गुमराह करने चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि दलित अब गुमराह होने वाला नहीं है। बाबा साहब ने जाति धर्म सभी को जोड़कर संविधान का एक नींव रखा। इसके तहत न्यायपालिका हो, चाहे वो राजनीतिक मामला हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे जितनी भी तमाम संस्थाएं हैं, सिर्फ भारत में एक ही चीज चलता है, वो है संविधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। हमारे साथ आप ये जो पीछे देख रहे हैं लोग दलित छात्र हैं और दलित युवा नेता है, रोड पे उतर गए हैं। रोड पे क्यों उतर गए हैं आप लोग? जय भीम। रोड पे उतरे कहाँ? ये यात्रा है, संविधान यात्रा है। हम लोग आज संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं और ये बाबा साहब के प्रतिमा के पास हम लोग ये प्रियम्बल जो है, भारत का संविधान का जो प्रियम्बल है, उसको पढ़ने आए हैं और ये सरकार को याद दिलाने है कि भारत के संविधान में सामाजिक एकता और अखंडता की बात की गई है। आप अगर बात दलित की करते हैं, अगर पिछड़ी की करते हैं, अगर सारे समाज की करते हैं तो उसको अधिकार भी देने का काम कीजिए और ये बरगलाने की काम मत कीजिए। अगर आप बात करते हैं रिजर्वेशन की बात करते हैं, आबादी के अनुपात उसकी भागीदारी की बात करते हैं तो उसको लागू भी करने का काम कीजिए। आज देख लीजिए, ये देख लीजिए, न्यायपालिका में देख लीजिए, आज देख लीजिए कई ऐसे विभाग, जैसे बैकलॉग प्रोफेसर की बहाली देख लीजिए, कल जो सीट निकली है, कई ऐसे सीट जो है बैकलॉग सीट है प्रोफेसर की, उसमें जो है एससी का सीट कोटा जो है उसको जनरल में कर दिया गया है। सरकार इस पे अगर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग ऐसे कई एक बार उतरेंगे। संविधान दिवस के मौके पर हम लोग ये बाबा साहब के प्रतिमा के पास बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या कहिएगा? एकदम उतर गए हैं रोड पे आप लोग दलित। देखिए, आज जो ये बीजेपी एक केंद्र में सरकार है, इनके आर्थिक सलाहकार देवेंद्र भट्टाचार्य हो, आरएसएस के लोग हो, बीजेपी के लोग हो, सभी ने एक सुर में कहा है कि अब समय आ गया है कि संविधान बदल देना चाहिए। इसलिए हम सभी दलित छात्र युवा हम लोग इसलिए आए हैं। आज संविधान दिवस है, लेकिन हम लोग संविधान के साथ साथ संविधान बचाओ यात्रा भी हम लोग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आप देखिए, आज जो है निजीकरण के माध्यम से संविधान को खत्म किया जा रहा है। बोलने की, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी मिलती थी, आज वो खत्म किया जा रहा है, दलितों को कुचला जा रहा है। तो ये जो बीजेपी और आरएसएस की सरकार है, ये संविधान खत्म करने का प्रयास कर रहा है और 2024 के लोकसभा में अगर बीजेपी की सरकार पुनः वापसी आती है तो निश्चित रूप से संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। हम लोग सभी छात्र बीजेपी से डरे कि कहीं ना संविधान खत्म कर दे। बिल्कुल, बीजेपी के आर्थिक सलाहकार देखिए, वो कहते हैं कि समय आ गया कि संविधान को बदल देना चाहिए। विवेक देवराय कहते हैं, आरएसएस के बड़े बड़े नेता मोहन भागवत कहते हैं कि समय आ गया है कि संविधान को ना अब पुनर्गठन करना चाहिए। इसलिए हम लोग सारे दलित समझ चुके हैं कि बीजेपी और आरएसएस के सरकार संविधान बदलने का प्रयास कर रहा है। दीपांकर छात्र नेता है, रोड पे उतर गए। क्या, क्यों दीपांकर, आप रोड पे क्यों हैं? जी देखिए, आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब संविधान ये किए थे। हम लोग जितने भी लोग आज उतरे सड़क पे, सभी दलित लोग हैं। हम ये सरकार से कहेंगे, ये नीतीश कुमार जी ढकोसला कर रही है, भीम संवाद करवाना चाह रही है, करवा रहे हैं। ये दलितों को गुमराह करने चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि दलित अब गुमराह होने वाला नहीं है। हम लोग सारे छात्र, दलित छात्र एकजुट होकर हम लोग पटना हाई कोर्ट में ये बाबा साहब की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने का काम करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग अपना आरक्षण मांगने के लिए आए हैं। हम लोग सारे दलित एकजुट होकर हम लोग ये सरकार को मैसेज देंगे कि दलित अब जाग चुकी है। जी, सरकार के खिलाफ है आप लोग? सरकार के खिलाफ नहीं, जो संविधान के खिलाफ है हम लोग उसके खिलाफ है। अगर जो इस संविधान को बुरी नज़र से देखता है वो देखना छोड़ दे, क्योंकि हम लोग बाबा साहब अनुयायी हैं। अगर बाबा साहब के अनुयायी अगर अपनी ताकत पे आ जाएंगे तो हम लोग किसी को भी दिखा देते हैं, क्योंकि हम लोग संविधान के रक्षा करने वाले हैं। चलिए, तो देखिए पूरा पटना नीलामय हो गया है और भी छात्र हैं।
क्या नाम हुआ? मंटू पासवान। काहे आप लोग रोड पे उतर गए? देखिए, आज बाबा साहब ने संविधान लिखा था, उनका अहम योगदान रहा है और वो संविधान के जनक रहे हैं। लेकिन हम लोग संविधान यात्रा के तहत जो हम लोग पूरे बिहार ही पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये वही संविधान है जो भारत के 140 करोड़ जनता को, नागरिक को एक जगह जोड़ने का काम करता है। बाबा साहब ने जाति धर्म सभी को जोड़कर संविधान का एक नींव रखा। इसके तहत न्यायपालिका हो, चाहे वो राजनीतिक मामला हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे जितनी भी तमाम संस्थाएं हैं, सिर्फ भारत में एक ही चीज चलता है, वो है संविधान। और संविधान के बिना देश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है एक स्टेप सरकार बढ़ नहीं सकती आगे। ये जो संविधान हमारा बाबा साहब के द्वारा पूरे विश्व में नंबर 1 संविधान कहा जाता है। दलित किसके साथ है? दलित जो संविधान की रक्षा की बात करेगा, दलित समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए जो बात करेगा, 46 आर्टिकल में जो लिखा गया है कि दलितों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जितनी खर्च करने पड़े सरकार को अपने वेब से खर्च करना चाहिए। लेकिन आज गवर्नमेंट क्या कर रही है? सिर्फ आरक्षण का दायरा बढ़ा रही है। लेकिन देखा जाए तो पिछले 2016 से आरक्षण, जो प्रमोशन में आरक्षण, वो बंद है, छात्रवृत्ति बंद है। इस तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने संविधान यात्रा का आयोजन किया, जिसमें हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप धरातल पर काम करेंगे तो दलित समाज आरक्षण तो बढ़ा दिया गया है। आरक्षण बढ़ाया गया है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट है वो कितना काम करेगा ये अभी तक देखने को नहीं मिला। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में दे, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संविधान